हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। होप यू ऑल आर गुड। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं पैकिंग कर रही थी, हम कहीं जा रहे थे। तो ये है हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और वो है फुकेत। और पहली बारी मैंने ऐसी लैंडिंग देखी है जो कि बिल्कुल बीच से लगकर ही एयरपोर्ट है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। देन निक्कू बिल्कुल फुल ऑन मस्त वाले मोड में था और नींद हमारी पूरी नहीं थी लेकिन एक्साइटमेंट पूरा था। हमने सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचकर यहाँ से सिम पिकअप करा जो कि हमने पहले से ऑनलाइन बुक कर रखा था। और उसके बाद हमने कैब अपनी बुक कर रखी थी, तो उसमें हम गए, देखा हमने बहुत बड़ी वैन थी वहाँ पर। हमें लगा इसमें शायद और भी बैठेंगे लेकिन नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए ही थी। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी वैन्स बहुत चलती हैं। तो इसमें हम लोग गए अपने होटल के लिए। ऑलमोस्ट आधे घंटा का जर्नी था और पहला इम्प्रेशन जो था वो ये कि यार यहाँ रोड पे गड्ढे नहीं है, यहाँ पर गंदगी नहीं है, यहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। खैर बहुत ज़्यादा में नींद आ रही थी क्योंकि हमारी फ़्लाइट रात को 2 बजे थी और लैंडिंग सुबह 6 बजे। तो बहुत आधी टूटी हुई अधूरी नींद में हम लोग थे। तो मैं और निक्कू तो सो गए, बट गौरव बिल्कुल ट्रैवलिंग के टाइम पे सोते नहीं हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए अपने रिज़ॉर्ट में जो कि बहुत बड़ा था और फुल ऑफ नेचर था। हमें ऐसा ही रिज़ॉर्ट चाहिए था क्योंकि काफ़ी दिनों से भाग-दौड़ के बाद हमें ये था कि बस अब हमें आराम करना है, तो हमें इस चीज़ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। एंट्रेंस बहुत सुंदर था, बहुत ही कलरफुल फिशेज़ यहाँ पर थी जिसे देखकर निक्कू तो बहुत खुश हुए जा रहा था। खैर फटाफट से हमने अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ करी, इन्होंने एक पासपोर्ट अपने पास रख लिया था, तो हमने निक्कू का एक छोड़ दिया और उसके बाद हमने चेक इन करा अपने रूम में। ओह वाह! तो ये है हमारा रूम। जस्ट रूम से बाहर निकलते ही ये है पानी जो कि निको कह रहा है नॉर्मल वाटर है। रुको, अभी नहीं अंदर जाना। ऑब्वियसली इतनी गर्मी है तो कौन सा जकूजी वाला गर्म चाहिए। चलो। तो नहाकर बैठने के लिए एक चेयर है, टेबल है, ये छोटा सा पूल है। देन यहाँ पर कपड़े हैंग करने के लिए एक ये। तो इंटरेस्टिंग इज़ कि यहाँ पर बाथरूम है जिसमें राइट साइड में डोर है, बट यहाँ बाथ टब के बाद भी एक पूरा डोर है। विंडो भी नहीं है, डोर है और उसमें कांच लगा है, तो ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। देन वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस है, नीट था, क्लीन था। और इस टब के आगे जाके बेदिंग वाला एरिया था, शावर वगैरह लगा था, वहाँ पर भी विंडो थी, काफ़ी ज़्यादा लाइट अच्छे से आ रहा था वहाँ पर। देन यहाँ पर 2 बड़े-बड़े हमें अलमीरा दिए थे जिसमें हैंगर भी था एंड बहुत सारे ड्रॉर्स थे। 2 बाथरोब भी दे रखे थे हमें। सेकंड अलमीरा में भी वही हैंगर दे रखे थे और नीचे लॉकर दिया हुआ था। साथ में हमें 2 अम्ब्रेला भी यहाँ पर रख के दे रखे थे। ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पर बारिशें होती ही रहती है। देन वेइंग मशीन था, स्लीपर्स थे और यहाँ पर एक ये बड़ा सा मिरर दिया हुआ है फुल लेंथ का। रूम में चेक इन करते ही निक्कू ने तो फटाफट अपने कपड़े खोल लिए, उससे रहा नहीं जा रहा था, उसे पूल में जाना था। तो उसे पूल में जाकर थोड़ा-सा कंफर्टेबल कराया और फिर उसे पूरे मज़े आ गए वहाँ पे। तब तक हमने अपने बैग खोले, सारा सामान ड्रॉर्स में लगा लिया, अलमारी में लगा लिया, क्योंकि अगले 5 दिन तक वही हमारा घर होने वाला है। एंड मीनवाइल इसने पूरे मज़े करे हैं। खैर अच्छा ही है, हम जितना इस पूल में नहीं रहे होंगे, ये उससे ज़्यादा रहा है इसमें। ये यहाँ पर अभी गौरव निक्कू को रेडी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बज रहे हैं अभी रात के 7 और यहाँ के 7 का मतलब है कि वहाँ पर अभी हो रहे होंगे शाम के 5:30। तो अभी हमारी नींद खुली है। तो हमारी रात में फ्लाइट थी 2 बजे की, 2 से 6 बजे की लैंडिंग थी, तो 4 घंटे की फ्लाइट थी। एक तो उसमें सो नहीं पाए ढंग से, पहले तो 2 बजे तक नहीं सो पाए। फिर जब फ्लाइट चलनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने खाना वाना वो सब देना शुरू कर दिया, उसमें भी ढंग से नींद नहीं आई। फिर सुबह-सुबह उठकर यहाँ पर आना पड़ा, होटल में चेक इन वेक इन होते-होते हमें 10:30 बज गए। तो पूरे इस चीज़ में हमें ढंग से प्रॉपर नींद ही नहीं आ पाई, तो बस दिन में ये था कि सोना है, सोना है। तो हमने सबसे पहले आके नहाए, मैं और निक्कू तो नहाए, गरम-गरम पानी से नहाए ताकि थोड़ी थकान उतरे और उसके बाद फिर हम सो गए और हम ऐसे बेहोशी की तरह सोए हैं।
तो जाने से पहले मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। ये वाला अलमीरा मैंने लिया है, इसमें सारे मेरे कपड़े आ गए हैं। देन नेक्स्ट वाला अलमीरा गौरव ने लिया है, इसमें गौरव के कपड़े हैं। और ये यहाँ पर 2 शर्ट्स जो मैंने अभी ली थी आने से पहले बिना गौरव के, क्योंकि गौरव के पास कपड़े नहीं थे बट वो बोल रहे थे नहीं मेरे पास है तो इसलिए मैंने ले लिया। प्लस ऊपर की तरफ सूटकेस रख दिया है और यहाँ पर ऊपर भी सूटकेस रखा है। प्लस नीचे सारा फैला हुआ ये मेरा ही सामान है, क्योंकि मेरी अलमारी में इतना जगह नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ। देन यहाँ पर ये केटल रखा है और ये वाला स्पेस है यहाँ पर जिसके नीचे 2 ड्रॉर्स हैं। उस ड्रॉर्स में मैंने अपना सारा मेकअप का, एक्सेसरीज़ का, स्किन केयर, एवरीथिंग सब कुछ इन 2 ड्रॉर में रख दिया ताकि रेडी होते तो मुझे जल्दी जल्दी में ढूंढना ना पड़े। देन यहाँ के ड्रॉर्स हैं जिसमें कि एक जगह हमने अपना मेडिसिन वगैरह रखा है और दूसरे में हमारा ये मेरा ही हेयर एक्सेसरीज वगैरह, ड्रायर शायर रखा है। यहाँ पे हमने सारे निकल के कपड़े लगा दिए हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगी इसको ढूंढने में। देन यहाँ पर एक ये हाफ मिरर दिया हुआ है, यहीं खड़े होकर मेरा मेकअप ही हो जाएगा। सामान भी यहीं रखा है। तो जैसे ही हम रूम से बाहर निकले, बाहर बहुत शांति थी रिजॉर्ट में, और तब हमें समझ आया कि हमसे थोड़ी गलती हो गई है होटल बुक करने में। हमारा होटल ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर था और हमें लगा ठीक है 1.5 किलोमीटर मेन मार्केट से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से वॉक कर लेंगे। बट ये आप सड़क देख रहे हो, ये हमें मेन रोड पे जाना था और बहुत ही रश वाली रोड है, ऊपर से स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो जाते हुए तो हम लोग चले गए जिस तरह से पैदल, बड़े मुश्किल से गाड़ियों से बचते बचाते। बट ये क्लियर हो गया था कि वापसी में हमें कैब में ही आना है। और हम पहुँचे 7-Eleven स्टोर पे। ये बहुत ही फेमस स्टोर है वहाँ का। यहाँ पे बेसिक एसेंशियल आइटम्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्पेशली खाने वाने का। हर जगह टॉय चाहिए आपको? क्या करोगे टॉय का, ये बताओ। और यहाँ निकू को लग रहा है कि हम रैंडम शॉपिंग पे आए हैं, तो उसे लगा चलो मैं भी अपना नंबर बीच में लगा लेता हूँ, जो कि पूरा नहीं हो पाया। हमने उसको वो टॉय नहीं दिलाया। यहाँ हर चीज़ को गूगल करके देखना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेट इन्होंने स्लिप्स लगा रखे हैं तो रेट पता चल रहा है, बट उसकी डिटेल क्या है नहीं पता, वेज नॉन वेज नहीं पता। बेस्ट है गूगल से इमेज क्लिक करो, उसमें सारा डिटेल आ जाएगा। फिलहाल मैंने कॉफ़ी उठाई है, अब वाइट में इसके साथ दे रहे हैं तो देखते हैं। भाई ऐसे तो हमें पूरा 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पे। बेटा ये तो लिया देख। इतना तैयार होके जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। हम लोग बस एक शॉप पे गए 7-Eleven, और जब तक हम बिल काउंटर पे आए देखा बारिश हो गई है। मतलब अच्छी खासी बारिश, कोई कहीं लग नहीं रहा था कहीं से भी कि बारिश होने का सीन है। तो कल से मैं समझ आ गया, इसलिए शायद हमारे रूम में 2 अम्ब्रेला भी रखे हुए हैं। तो कल से मैं अम्ब्रेला लेकर जाना पड़ेगा और मुझे लग रहा है रेनकोट भी लेना पड़ेगा ना गौरव? रेनकोट के बिना काम नहीं चलेगा और ठंडा भी लग रहा है। अब अपना आराम से बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं, रूम के ही मज़े लेते हैं। आज हमारी किस्मत में था नहीं जाना, पर हाँ सोकर उठना और रेडी होना वो ज़रूर लिखा था। और ये है निकू का खाना, राजमा राइस। तो हम लोग घर से लेकर आए थे रास्ते से हल्दीराम के पैकेट्स ना, राजमा और दाल मखनी के। बस उसे गर्म पानी में डिप करना होता है, राइस के साथ खा लो। तो वो हम लेकर आए थे। इस तरीके की पैकिंग में होता है, इसको गर्म पानी में डालना होता है 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक केटल है मैंने उसी में डाल दिया था। ये वाली पैकिंग में ये आते हैं। एक बार ही ट्राई करने के लिए मैंने इसे बहुत पहले घर पे लिया था दाल मखनी, तो वो बहुत टेस्टी लगी थी हमें। तो मुझे पता था ये राजमा बीन्स का अच्छा ही होगा, तो एटलीस्ट वेजिटेरियंस के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। टेस्ट करा? वाह 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 वाह, भूख का बच्चा। थाईलैंड में राजमा राइस। ओके 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 ओके, ज़्यादा जोश नहीं, आराम से। ये क्या है गौरव? पता नहीं कोई जानवर है इसमें। ये चिकन वाला है, ये चिकन वाला आइटम है भाई। नाम भी नहीं, नाम भी यहाँ पे समझ नहीं है। इसके साथ उन्होंने राइस दिया है, प्लस एक ये है, ये हमने मंगाया था नूडल ना गौरव, फ्लैट नूडल करके कुछ था, बिग फ्लैट नूडल विद श्रिम्प। तो लास्ट मील हमने मॉर्निंग में ही ली थी फ्लाइट में 3-4 बजे, और उसके बाद अब हम जाकर खा रहे हैं रात में। तो हम लोग भूखों की तरह टूट पड़े खाने पे, और इस तरीके से वी एंडेड अवर डे एंड फर्स्ट डे इन फुकेट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। कल जब हम बाहर गए थे तो वहाँ से भी मैंने एक कॉफ़ी ली थी, और वो कॉफ़ी है
ये वाली, ये मिक्स्ड वाली कॉफ़ी थी कि इसमें दूध भी है, चीनी भी है, वो भी है। तो इसके 2 कप हमने बनाया, अभी मॉर्निंग में पिया। इतनी अच्छी कॉफ़ी, मतलब जो होटल में कभी कभी मिलती है ना, उससे तो फार बेटर है, बहुत अच्छी है। तो इसके साथ हमने 2-3 और ली थी, वो फ्लेवर ट्राई कर लेंगे ना जब आज कल में, तो फिर फाइनल हो जाएगा कौन सी लेनी है। क्या फ्लेवर है ये? और मेरा कौन सा ये वाला फ्लेवर? अच्छा, कल से इसका इतना जीभ लपलपा रहा है ना कि भाई ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। अब हम इसे को कैसे बताएं बेटा ये अगले 5 दिनों के लिए है, ये आज ही नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि कुछ तो वहीं से लेकर आए हैं हम इंडिया से और कुछ यहाँ से लिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ तो चीज़ें महंगी है, तो हम ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ से कुछ खरीदना ना पड़े। कुछ कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ हम ले सकते हैं। अभी हमारा फाइनल ही नहीं, पहले तो गौरव आके हम फाइनल करेंगे कि हम कब किस दिन कहाँ जाने वाले हैं। अभी तक हमारा कोई आइटिनरी सेट नहीं है, हम बस आ गए हैं। लेकिन मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, सुबह से धूप नहीं निकली है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी है। वरना हमारे पास ये भी है, होटल वालों को हम बाहर ले जाने देंगे ये लोग, है ना, पूछ लेंगे। हाँ, मुझे मुश्किल लग रहा है, वरना लोग तो बाहर भूल कर भी आ सकते हैं ना, ये अंदर ही अंदर के होगा, वो गार्ड ले जाने नहीं देगा बाहर। और पानी, उफ, पानी इतनी बड़ी आफत हो गई है। इतना छोटा सा बॉटल ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं ये 6 लीटर वाले बड़े बड़े हमने 2 बॉटल्स मंगाए। गौरव धूप आ गई, तो हम नाश्ते के बाद बीच जाएंगे, जो कि मन है बीच जाने का। अदरवाइज यहाँ के जो वो टेम्पल वगैरह है वहाँ जाएंगे, बट वो कहता है तो पहला दिन हम टेम्पल तो नहीं जाएंगे, जहाँ तक हम बीच ही जाएंगे। एक बात तो है, कल रात बारिश होने के बाद ना इतना साफ मौसम दिख रहा है, पूरा आगे हमारे पहाड़ है, पेड़ वेड़ सब कुछ बहुत क्लीन दिख रहा है। तो ये है हमारी ड्रेस, ये मेरी ड्रेस है ब्लू, ये निकू का शर्ट है ब्लू और ये गौरव का शर्ट है ब्लू। हम लोग रेडी हो रहे हैं पटोंग बीच जाने के लिए फिर से, और उम्मीद है बारिश हो जाएगी। What is your name? Samat Singh Tomat. नहीं, Samat Singh Tomat. Sanat Singh Tomat. नहीं, Samat. नहीं Samat. नहीं Samat Singh Tomat. हाँ. नहीं Samat Singh Tomat. Okay,นี่तुमตาม Singh na Tomat. Samat Pratap Singh Tomat. Samat Pratap Singh Tomat. Tomat. Okay, तुम ताम। अंकल का नाम है नहीं तुम ताम। तो फुकेट का बहुत ही फेमस एरिया है पटोंग, तो हमने बांग्ला स्ट्रीट बोला था कि हमें वहाँ ड्रॉप करना, और उसने हमें बांग्ला स्ट्रीट के दूसरे एंड पे ड्रॉप कर दिया। तो हमें पूरा बांग्ला स्ट्रीट पैदल क्रॉस करना पड़ा। अगर आप लोग गए हो या जानते हो इसके बारे में, तो बांग्ला स्ट्रीट वहाँ की बहुत ही फेमस स्ट्रीट है, बट वैसे वाली टाइप की वो सिर्फ रात में होती है। दिन में काफ़ी अच्छी थी, डिसेंट थी। चलते चलते हमने वहाँ से फ्रूट्स लिए क्योंकि गर्म बहुत था, और पैदल पैदल हम लोग गए। हमने वहाँ पे काफ़ी सारा शॉपिंग भी करा, साइड में स्टॉल्स लगे थे, और हम लोग पहुँच गए पटोंग बीच, जहाँ से कि बांग्ला स्ट्रीट का एंड होता है दूसरे साइड। और क्योंकि हमें जाना था एक क्लब में रात के टाइम पे, तो इसलिए हमारा नहाने का कोई प्लान नहीं था। पूरा बादल बादल हो रखा था, तो हमारा प्लान नहीं था नहाने वाने का। बस निकू ने ऐसे थोड़ा बहुत पैर वैर डाला पानी में, और फिर हम लोग वहाँ से दूसरे डायरेक्शन में वॉक करने लग गए और ढूंढने लगे कि कहाँ पर है वो क्लब ना। तो जाते जाते हमने अपना आइसक्रीम वगैरह लिया, और साथ ही हमने एक रोड साइड में ही टूर एंड ट्रैवल वालों का एक छोटा सा शॉप था, वहाँ से हमने नेक्स्ट डे के लिए अपना बुकिंग करा लिया था, जो कि था आइलैंड हॉपिंग। आइलैंड के लिए जाना था, फीफी आइलैंड टूर वगैरह वो सब था, तो वो हमने वहीं से ही बुक कर लिया। उसके बाद पैदल चलते चलते हम लोग पहुँचे मसाज शॉप के आगे। बहुत सारे वहाँ मसाज शॉप्स होते हैं ना, तो ये वाला मुझे थोड़ा सा डिसेंट टाइप भी लगा।
और अंदर बहुत सारे रिक्लाइनर्स लगे हुए थे और फुट मसाज था, हेड मसाज था, बैक शोल्डर मसाज, सब कुछ था। तो यहाँ पर मैं रुक गई। गौरव कभी मसाज नहीं कराते हैं, उनके पैर में बड़ा गुदगुदी वाला फील आता है, तो कभी नहीं टच करने देते हैं अपने पैर। तो निकू को हमने फ़ोन पकड़ा दिया, जो कि बहुत रेयर होता है क्योंकि निकू को हम फ़ोन नहीं देते हैं। बट यहाँ पर हर कोई शांति से बैठा हुआ था, सबको थोड़ा देर पीस चाहिए था और मैं नहीं चाहती थी उस टाइम में हल्ला करे, तो हमने इसे फ़ोन दिया और गौरव ने हमें छोड़कर गौरव थोड़ा ऐसी बाहर वॉक के लिए चले गए और मैंने एक अच्छी सी मसाज ली। उसके बाद स्टिल हमारे पास टाइम बच गया था, तो हम लोग ऐसे ही वॉक करने लगे और वॉक करते करते हमें मिली शॉपिंग स्ट्रीट। वो भी गौरव ने कुछ तो सर्च करा हुआ था, तो गौरव ने बोलता हाँ मैंने शॉपिंग स्ट्रीट का भी सुना है, तो मैं कहा चल चलते हैं। कह रहा लेकिन यहाँ महंगा मिलता है। मैं ठीक है, हमें भी तो घूमना ही है, हमें टाइम काटना है। तो हम लोग वहाँ पर गए, काफ़ी अच्छे से सामान लगा हुआ था, शॉप्स वगैरह बहुत प्यारी थी। बट येस, कंपैरेटिवली जो बांग्ला स्ट्रीट में सामान था वो थोड़ा सा सस्ता था और यहाँ वाला थोड़ा सा महंगा था। खैर हम चलते गए हमने ऑलमोस्ट पूरा ही एरिया वो एक्सप्लोर कर लिया था और रात के टाइम पे हम लोग फिर पहुँच गए वहीं पटोंग बीच के पास। यहाँ से हम गए उस क्लब में और जाकर पता चला भाई बच्चे अलाउड नहीं है उस क्लब में। इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि जिसकी वजह से हम बीच पे नहीं जा पाए और हम लोग पूरा टाइम इधर उधर टहल रहे हैं, वहीं पे हम नहीं जा सकते। तो फिर हम लोग पास में एक जगह गए, हमने थोड़ा बहुत शेक वगैरह पिया। भाई अगर आप लोग वहाँ जाओ ना तो शेक वाले को पहले ही बोल देना आइस ना डाले, फुल ऑन आइस भरा हुआ था उसने, उसमें हमसे पिया भी नहीं जा रहा था वो। हमने थोड़ा थोड़ा पिया, फिर हम लोग चल दिए वहाँ से और फिर दूसरे रेस्टोरेंट में जाके जहाँ हमें लगा हाँ बच्चा अलाउड है, तो वहाँ पर हम गए और हमने वहाँ पर अपना डिनर करा। और डिनर विनर करके हम लोग वहाँ से निकल गए, थोड़ी देर बीच पे गए और दोबारा से उसी बांग्ला रोड से हम लोग क्रॉस कर रहे थे। और भाई जो बांग्ला रोड हमने दिन में देखी थी उसकी कंप्लीट ऑपोजिट हो चुकी थी बांग्ला रोड। सो गाइस, ये था मेरा फुकेट का फर्स्ट और सेकेंड डे। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बांग्ला रोड का डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2। बाय बाय।